और आप सभी के लिए अनंत मंगल कामनाएं कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। किसी जमी को परम श्रद्धेय भिक्षु प्रज्ञा रश्मि जी ने तैयार किया है। आज मैं उसी जमीन पर उनके किए गए काम को देख रहा हूं, क्योंकि किसी भिक्षु का योगदान जीवन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। थोड़ी देर कूलर बंद कर सकते हैं। बुलंदशहर के बारे में तो आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन जैसा मैं देख रहा था, सोच रहा था, वैसा ही दिख रहा है। बुलंदशहर में जागृति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सड़क पर दिखाने के लिए ज्यादा है, बैठने के लिए कम है। सड़क पर देखने से लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है और यहां आकर के लगता है कि आयोजन छोटा है। तो मैं तो आयोजकों से एक बात कहूंगा, रख दो, कि जीवन निर्माण का काम प्रदर्शन से नहीं होता है। जीवन निर्माण का काम शांति के साथ बैठने से होता है, समझ करके समझाने से होता है। बुलंदशहर जिला बाबा साहब की विचारधारा का सबसे ज्यादा सजग जिला है। आप लोग बहुत सक्रियता के साथ बाबा साहब के आंदोलन को आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसकी दिशा हम ठीक से नहीं बना पाए। आप लोगों ने बुद्ध विहार बनाए, लेकिन बुद्ध विहार आबाद नहीं कर सके। बाबा साहब अंबेडकर के भवन बनाए, भवन भी आबाद नहीं रहे। आजकल पुस्तकालय भी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे समय में मेरा यहां आना मेरे लिए बड़ा चुनौती भरा है। आपके बीच में आने से पूर्व जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, मैंने वो स्थान देखा है। मैंने सुना कि पहले वो एक कमरा था, वो छोटा हो गया, नीचे हो गया, फिर उसके ऊपर एक और बना दिया, उसका जीर्णोद्धार कर दिया। पहले छोटी मूर्ति थी, बड़ी मूर्ति लगा दी। इस काम के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी कर रहा हूं। 30, 40, 50 साल के दरमियान जो भी आप बनाते हैं, उसे दोबारा बनाना पड़ता है। वो खंडर हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। जिस पीढ़ी ने ये भवन बनाया था, संभव तो उस पीढ़ी के लोग आज दुनिया में कम बचे हों। आज जिन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया है, अगली बार जीर्णोद्धार होगा तो इस पीढ़ी के लोग नहीं होंगे, अगली पीढ़ी आ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में इस काम को कर रहा है, वो 65-70 साल के बाद दुनिया से चला जाता है। अगर इस काम के साथ साथ हम जीवन निर्माण का काम शुरू कर दें, अगर जीवन निर्माण का काम शुरू कर दें, तो फिर हमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक पीढ़ी का अगर जीवन निर्माण हो जाए, तो अगली पीढ़ी की बुनियाद स्वतः तैयार हो जाएगी। और फिर अगली पीढ़ी तैयार होती है, तो वो फिर नया निर्माण करती है।
हमें आवश्यकता नए निर्माण की है, लेकिन हम जीर्णोद्धार पर आकर के रुक गए। भवन का जीर्णोद्धार बहुत आसान है। उस विहार को बनाने के लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए थी वो सारी बाजार में पैसे से मिल गई होगी। चाहे आपने सीमेंट खरीदा हो, चाहे सरिया खरीदा हो, चाहे ईंट और पत्थर खरीदे हो, रंग रोगन से लेकर के जो भी आपने सामान चाहिए था सब वहां बाजार से मिला है, पैसे दिए खरीद लिए। लेकिन जिस बात को मैं आज कर रहा हूं, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं, बाबा साहब जिस समाज की बात कर रहे थे, उस समाज का जीर्णोद्धार, जीवन उद्धार कौन करेगा? क्योंकि अपने जीवन के स्वरूप को बदलने की कोई सामग्री बाजार में नहीं मिलती। कोई व्यक्ति भयंकर क्रोध करने वाला है, बहुत गुस्सा करने वाला है, क्या बाजार में जाकर के ऐसी कोई सामग्री खरीद सकते हो? उस क्रोधी व्यक्ति को, हिंसा करने वाले व्यक्ति को पिला दो, खिला दो और उसका गुस्सा शांत हो जाए। कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है, चोरी करता है, क्या बाजार में ऐसी कोई सामग्री है जो बाजार में जाओ खरीद के ले आओ, उसे दे दो कि वो ईमानदार बन जाए? ऐसे जो व्यक्ति दुराचारी है, व्याभिचारी है, चरित्रहीन है, बाजार में उसके जीवन निर्माण की कोई सामग्री नहीं मिलती। अपराधी को सजा दी जा सकती, लेकिन जीवन निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जिसे सभी लोग झूठा मानते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या बाजार से कोई सामान खरीद के ला सकते हो जिसके लेते ही वो व्यक्ति ईमानदार हो जाए? और जो व्यक्ति नशा कर करके जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने अच्छे होश आवास को मदहोश में बदल रहा है, उसकी भी कोई सामग्री नहीं है कि ले आओ और शराब पीना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, नशा करना बंद कर दो। तो इस बात को ध्यान से समझिए। आपको भवन बनाने का बहुत बड़ा अनुभव है। मैं आपके उस अनुभव को जीवन निर्माण में शामिल करने के लिए बता रहा हूं। भैया वैसे हेलो, मुझे लगता था इन्होंने पी रखी, लगता आपने भी पी रखी। शांत हो जाओ, इनको रहने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जानते हैं, आप मत बोलो। अगर भवन निर्माण के साथ साथ जीवन निर्माण भी सीख ले तो मैं समझता हूं कि मेरा आना भी सार्थक होगा और आपने जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया है यह भी पूरा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे जीवन को देखा, हमारे जीवन की दुर्दशा को देखा, हमारे जीवन की समस्याओं को देखा। आप सभी लोग उन्हीं को देख लो भाई, ये ज्यादा दृश्य महत्वपूर्ण है। हम लोग इसी काम के आदी हैं। ये तो रोज गली मोहल्लों में बस्तियों में दिखता है, ये नहीं दिखता तो इनकी शक्ल के दूसरे लोग होते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन लो। एक आदमी इनको समझा कर ले जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। ले जाओ, ले जाओ, इनको ले जाओ। आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सांझ भी नहीं हुई है। चलो अब उधर मत देखो, इधर देखिए मेरी तरफ, बस बात सुनिए। उधर मत देखो, मैं यही तो आपको बताने के लिए आया हूं और आज का आपका ध्यान भी उधर है। मुझे कुछ और सुनाना पड़ेगा, पहले ये सुना देता हूं, पूरा कर देता हूं।
बाबा साहब ने हमारे जीवन को देखा, हमारी दुर्दशा को देखा, हमारी बदहाली को देखा, हमारे ऊपर होने वाले जुल्मों को देखा, हमारे जीवन के अभाव को देखा, हमें मिलने वाली दुत्कार और फटकार को देखा। उसके देखने के बाद जो व्यथा बाबा साहब के मन में हुई, व्यथा हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूर तक भी कहीं समाधान नजर नहीं आ रहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे ज्ञान की साधना के बाद, अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग करते हुए, जीवन के सारे अनुभव को ध्यान में रख करके हमें एक समाधान दिया, और वो समाधान था बुद्ध की शरण में जाने का। आप लोगों को देख रहा हूं मैं, जो ज्यादा समझदार दिखते हैं वही नासमझी ज्यादा कर रहे हैं। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। बाबा साहब के सामने दूर तक कोई समाधान नहीं था। जाति के नाम पर अपमान होता था, लेकिन हम जाति से चिपके बैठे थे। गरीबी से हमारा जीवन दुखी था, हम गरीबी में ही दरिद्र नारायण देख रहे थे। हेलो भैया, इनको बाहर भेज दो। आपने भी पी रखी है क्या? आगे देख लो। हम गरीबी में भी दरिद्र नारायण देख रहे थे, हमारे साथ दुराचार भी हो रहा था, लेकिन हम इज्जत को नहीं तलाश रहे थे। हमारा जीवन पशुओं से बदतर था, लेकिन जीवन की कोई आस नहीं थी। बाबा साहब ने हमारे कल्याण के लिए हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन उपहार दिया, और वो उपहार था बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध हो जाने का।